اللہ की ज़ात बरक है, औरत का वजूद भारी है। आज हम बात करेंगे तलाक के ऊपर। याद रहे कि हर घर में कशीदगी और नाचाकी के मसाइल दरपेश हैं। यहाँ पर एक बात आप लोग नोट करें कि तलाक के 80% वाक़यात के पीछे हाथ सिर्फ एक औरत का ही होता है। मैं बस इतनी सी ही बात कहूँगा कि औरत को मर्द से नहीं, औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मेरी कही बात का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जाता है कि शोहर अगर बीवी को मारे या घर से निकाले तो उसमें शामिल भी उसी घर की औरतें होती हैं, सास और नंदी। घरों में कशीदगी और नाचाकी के मसाइल पर मैं सिर्फ 3 बातें आप लोगों के सामने रखूंगा, अंदाज़ा आप खुद लगाएं। एक बात तो यह है कि जब एक माँ अपने आंखों में आंसू लिए अपने बहू के अनकिए जुल्मों की दास्तान बेटे को सुनाएगी तो बेटे का हाथ तो जालिम पर उठेगा ही, क्योंकि यहाँ एक मर्द बेटा है और एक औरत माँ है। माँ पे हुए जुल्मों का बदला लिया, लेकिन जालिम फिर भी मर्द ही। जरा सोचें मसला कहाँ है। दूसरी बात यह है कि जब एक बहन भाई को भाभी की नाकर्दा जुल्मों की दास्तां सुनाएगी तो भाई बहन के बहते आंसू का मदावा करे तो जालिम फिर भी मर्द ही। तीसरी बात यह है कि जब बीवी शोहर के सामने सास और ननद की नाकर्दा जुल्मों की दास्तां सुनाएगी, आंसू बहाएगी और शोहर उस पर भरोसा करके जब घर अलहदा कर लेता है तो इल्जाम फिर भी मर्द पर ही आता है। ख़वातीन और हज़रात, तमाम बातों का गैर जानबदाराना तज्ज़िया करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा कि औरत को मर्द से नहीं, औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। मर्द बेचारा तो हमेशा रिश्ते निभाने की कोशिश करता रहता है, कभी एक शोहर की हैसियत से, कभी एक भाई की हैसियत से, तो कभी एक बेटे की हैसियत से। सास, बहू, नंद, भाभी, ये 3-4 रिश्ते ठीक हो जाएं तो शायद ही बहुत कम घर बर्बाद हो और तलाक ना होने के बराबर होगी। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर रहे। वस्सलाम।